दोस्तों यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सा भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके पास अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हैं, तो आपके पास एक ना ये वाला क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है और ये है एसबीएम बैंक का जेट क्रेडिट कार्ड। और गाइस इस क्रेडिट कार्ड का फायदा ये है कि अगर आपने आज तक कोई सा भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है और आपका सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर आपका एकदम जीरो है या आपका क्रेडिट स्कोर कम है और आप भी अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि 750 प्लस या फिर 800 से ज्यादा आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है, तो कैसे आपको इंप्रूव करना है एकदम फ्री में इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बिकॉज गाइज मैंने ना खुद का यहाँ पर जो है एसबीएम बैंक का जेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, क्योंकि दोस्तों मेरा जो सिविल स्कोर है वो बहुत ज्यादा कम था। तो चलिए पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ साइड में कि अभी हमारा जो पहला सिविल स्कोर था वो कितना था। तो देखो दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर एकदम जीरो है इस तरीके से, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड एकदम बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा खुद का क्रेडिट स्कोर था वो था 792 लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद हमने इस क्रेडिट कार्ड का यूज किया और उसके बाद हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो हो चुका था 801, यानी कि 800 प्लस हो चुका था। और देखो यार जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर जितना बढ़िया रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना आपको बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के ऑफर देगा, वो भी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड का, और आपको लिमिट भी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कभी बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर इंटरेस्ट भी कम देना होता है, ब्याज भी कम देना होता है, जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। आपको सबसे पहले इस ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपना जो है क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर को 750 कर सकते हैं अगर आपका सिविल स्कोर कम है। और हम करेंगे गेट स्टार्टेड। और अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा जो आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक है। लिंक भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेंगे, दोनों बॉक्स को नीचे टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पैन कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करना होगा एज पर पैन कार्ड। अब आपको रिवील माई क्रेडिट स्कोर पे आप क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है और जो भी आपके एरिया के पिन कोड नंबर है उसे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपका सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके पैन कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो डायरेक्टली यही वाला पेज आपके सामने खुलकर आएगा, आपको यहाँ पर डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब याद रखिएगा दोस्तों कि अभी हमारा जो है क्रेडिट स्कोर यहाँ पर शो कर रहा है 822, जो कि एकदम एक्सीलेंट है। और आप सभी का क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर कितना है आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी का जो है क्रेडिट स्कोर कितना कितना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे भाई क्रेडिट कार्ड अप्लाई। अब आपको नीचे यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कर देंगे। और याद रखिएगा ये एप्लीकेशन बीच बीच में अपडेट हो जाती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपको ऑप्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को, सिविल स्कोर को भाई बिल्ड करना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, 750 प्लस करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा 100% अप्रूवल गारंटेड, यानी कि आप सभी को ये क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड है ये। बेसिकली एफडी के बिहाफ पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है और जितने की अमाउंट की आप एफडी कराएंगे उतने की आपको 90% की आपको लिमिट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 5000 की यहाँ पर जो है एफडी करवाई है तो उसका जो 90% होता है करीबन 4500 रुपए, 4500 रुपए की आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाती है। इसके अलावा आपको नो इनकम प्रूफ, यानी कि आपको इनकम प्रूफ नहीं देना है। और आरबीआई इंश्योर्ड एफडी है, यानी कि दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी आप यहाँ पर एफडी करवाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ यहाँ पर जो है सिक्योर होती है, सेफ होती है, इसलिए आपको बिल्कुल बेझिझक इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीआई क्रेडिट कार्ड है ये। बेसिकली होता क्या है गाइस, मान के चलो आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, और आपके पास कोई से भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो गाइस ये फायदेमंद क्या है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, 5000 की आपको मिनिमम यहाँ पर एफडी करनी है और 4500 की आपको लिमिट मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इस क्रेडिट कार्ड को आपको गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से लिंक करना है और आप आसानी से पेमेंट करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आपको बताया जा रहा है कि व्हाई चूज एसबीएम जेट क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपको क्यों इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। सबसे पहले तो आपको 750 आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, यानी कि आपको 45 दिन का टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का। इसके अलावा आपको अलग अलग ब्रांड्स के वाउचर
कूपन मिल जाते हैं और 7% आपको 7% तक की आपको यहाँ पर जो है एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है ये और इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, इसके अलावा आप रेफर करके भी यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। और साथ साथ में दोस्तों जो इनका बैंकिंग पार्टनर है वो है भाई एसबीएम बैंक इंडिया, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बैंक है इंडिया का। इसके अलावा आपको जो है 50 लाख से भी भाई ज्यादा कस्टमर्स हैं इन बैंक के, ठीक है। और इनके कुछ कस्टमर के नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। और साफ साफ बताया गया है कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग इंडियंस ऐसे हैं जो भाई ट्रस्ट करते हैं जेट के क्रेडिट कार्ड पे, यानी कि जिन्होंने अब तक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है नंबर्स है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा वापस। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, जीमेल आईडी आपका दिख जाएगा, नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी तो आप सभी परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर लेंगे 1 बाय 1। उसके बाद बोला जाएगा ये आपका मोबाइल नंबर है, आपको जस्ट कंटिन्यू करना है और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो सभी बॉक्स यहाँ पर टिक हो जाएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप कर देना और कंटिन्यू करना। उसके बाद दोस्तों अब आपको बोला जा रहा है कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है, जीमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा, तो आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जो है आपका जीमेल आईडी यहाँ पर जो ओटीपी आया होगा अपने फोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ओटीपी आ चुका है एसबीएम बैंक की तरफ से। तो इस ओटीपी को हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पैन कार्ड पर पूरा नाम क्या है, एंटर कर लेंगे, बॉक्स को यहाँ पर टिक कर लेंगे। अब आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, आपका बॉक्स टिक हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपको एक बार डिटेल्स को रिव्यू करना है, चेक कर लेना है कि बिल्कुल आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही है, तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे और बॉक्स को आई एक्सेप्ट पे टिक कर लेंगे। अब आपको आई एग्री करना है और आपका बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके नंबर पर जो है जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिलअप कर देना और कंटिन्यू करना। अब गाइस जो भी आपके आधार कार्ड पर डिटेल्स है वो खुलकर आ जाएगी, आपको जस्ट यहाँ पर नीचे बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पर जो है कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल को फिलअप करना होगा, जैसे कि आप मैरिटल स्टेटस में सिंगल है या मैरिड है आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा प्रीफर्ड नेम में आप क्या चाहते हैं, यानी कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा उस पर क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं नाम को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपका मदर का मेडन नेम यानी कि जो भी आपका माता जी का नाम है, जस्ट आपको सरनेम नहीं लिखना है, कास्ट नहीं लिखना है, अपनी माता जी का नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम। इसके बाद जो भी आपकी कम्युनिटी है, यानी कि आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, तो हम इसको नो करेंगे। इसके अलावा आर यू ए टैक्स पेइंग रेसिडेंस इन इंडिया, तो हम इसको यस करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको डिटेल्स को अपनी फिलअप करना है कि आप क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्या काम करते हैं, आप अगर जॉब करते हैं तो आपको सैलरीड को सेलेक्ट करना होगा, अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपको सेल्फ में बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है आप जो है कौन सी इंडस्ट्री में है, आप चाहे तो इंडस्ट्री यहाँ पर बता सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा आपकी एनुअल इनकम कितनी है, पूरे साल में आप कितना कमाते हैं, तो आप जितना भी कमाते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव कर लेंगे। सोर्स ऑफ फंड्स एंड वेल्थ, यानी कि आप कहां से पैसा कमाते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिजनेस से कमाते हैं तो आप टिक करेंगे, अगर आप एक से ज्यादा जगह से पैसा कमाते हैं, आप यहाँ पर जो मान के चलो रेंट से भी कमाते हैं, तो आप बॉक्स को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमने एक जगह से ही कमाते हैं बिजनेस से, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप चाहे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप खेती बाड़ी से पैसा कमाते हैं। अब आप कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने आ जाएगा भाई कि एड्रेस आपको बताना होगा कि परमानेंट एड्रेस तो आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस बताना होगा कि आप कहां पर रहते हैं, तो अगर आप कहीं और रहते हैं, आपका आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और का है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट और ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। तो अगर आप दूसरा एड्रेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, मान के चलो मेरे गांव का एड्रेस जो मेरा आधार कार्ड का वो मेरे गांव ऋषिकेश का है और मैं रहता हूं गुड़गांव दिल्ली में, मैं नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करूंगा और यहां से अपना करंट वाला एड्रेस को फिलअप कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपके उसी वाले एड्रेस पर आ जाए जहां पर आप फिलहाल रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा सेम एड्रेस है, यानी कि हमारा आधार वाला भी और परमानेंट और करंट एड्रेस एकदम सेम है। उसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जो है परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस एकदम सेम है। तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको अपना नॉमिनी ऐड करना होगा, तो नॉमिनी इज माई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपने फादर को, मदर को, वाइफ को, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उनका क्या नाम है, पूरा नाम एंटर कर लेंगे और नॉमिनी एड्रेस में अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इसको रहने देंगे। अगर आपको दूसरा नॉमिनी का एड्रेस कोई और है तो आप एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा ऐड न्यू एड्रेस, तो आप यहां से एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें नहीं करना है, तो हमारा एड्रेस और हमारे नॉमिनी का एड्रेस एक ही है, तो हम इसको बॉक्स को टिक करेंगे। अब आपको अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कैलेंडर से सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। अब ध्यान रखिएगा आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, चेंज करना है, तो आप इसको
एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट भी कर पाएंगे, तो अभी हमें नहीं करना है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, यानी कि आपको सभी बॉक्स को टिक कर लेना है और यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कितने अमाउंट की एफडी करानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, यानी कि एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड है और आप मिनिमम 5,000 की यहाँ पर एफडी कराएंगे और मैक्सिमम आप यहाँ पर जो अपने हिसाब से अमाउंट को बढ़ा घटा सकते हैं। और जितने भी अमाउंट की यहाँ पर एफडी आप कराओगे उसकी 90% आपको लिमिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपए की एफडी कराई तो 4,500 की आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाएगी और लिमिट जो आपको मिलती है ना उसका आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको रिकमेंड दोस्तों मैं एक बात करूंगा कि जो भी आपको लिमिट मिलती है आपको 30% ही यूज करना है। आप 1-2 महीना आप 30% यूज करेंगे तो उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना, और आसानी से। क्योंकि होता क्या बेसिकली जितना आप कम यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिमिट का उतनी जल्दी क्या होता है हमारा एक इंपैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि आपका जो 5,000 का एफडी है उस पर आपको 6.5% का ब्याज भी मिलता है 390 डेज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चाहे तो यहाँ से अमाउंट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मुझे 5,000 की करनी है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना होगा एफडी पॉलिसी को, तो आप एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे नीचे से और यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर जो है बताना होगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो आप अपना अकाउंट नंबर को एंटर कर लेंगे। उसी अकाउंट नंबर को आप दोबारा एंटर करेंगे और जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड है आपके पासबुक पर लिखा रहेगा उसको भी आप एंटर कर लेंगे। आईएफएससी कोड एंटर करते ही आपका बैंक का नाम और ब्रांच कौन सी है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको जस्ट यहाँ पर जो है वैलिडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट कंप्लीट करना है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो है बॉक्स को टिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग यूपीआई मेथड आएंगे तो आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, भीम जैसे अलग अलग एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको होम स्क्रीन पर आपको आपका यूपीआई आईडी नजर आता है। आपको उस यूपीआई आईडी को देखकर जो है जैसे पेटीएम को हमने ओपन किया, यहाँ पर हमारा यूपीआई आईडी दिख रहा है, इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका क्या होगा कि डायरेक्टली आप वापस पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से पेमेंट का। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 5,000 का इस तरीके से दिख जाएगा। आप क्लिक करेंगे और पे करेंगे यहाँ से और जो भी आपका यूपीआई पिन है एंटर करके यहाँ पर आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट होते ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पर आपके पास वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं कि 3 बार आप यहाँ पर कंप्लीट करवा सकते हैं। और याद रखिएगा अगर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी कि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये पैसा आपका 72 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको घबराना नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक ओरिजिनल पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके फोन पर इंटरनेट सही से चलना चाहिए और आपका यहाँ पर जो है फेस पे पूरी लाइट आनी चाहिए ताकि वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा एक सफेद पेपर होना चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए ताकि आप सिग्नेचर कर सको। आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी कॉल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जा रही है, इसको भी आप प्रोसीड कर देंगे। इसके अलावा आपको जो है बताया जा रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो स्टार्ट कॉल विद द एजेंट पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से आपको क्लिक करना है स्टार्ट कॉल विद द एजेंट और अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इस तरीके से मेरे सामने एरर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे जो लोकेशन की परमिशन है इसको हमें अलाउ करना होगा, ऑन करना होगा। तो रीट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से अपना जीपीएस को ऑन कर लेंगे। जो हमारा गूगल मैप का यहाँ पर जो है आइकन है इसको क्लिक करके हमने ऑन कर लिया है। रिट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी भाई माइक्रोफोन की, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यहाँ पर 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। इस तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आपको किस लैंग्वेज में बात करनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका यहाँ पर जो है कॉल कनेक्ट कर दिया जाएगा एक्जीक्यूटिव के साथ में। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई आपको पैन कार्ड दिखाना है, इसके अलावा आपको सिग्नेचर करने हैं, बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपको 24 से लेकर 48 घंटे का वेट करना है, यानी कि 1 से 2 दिन का। और उसके बाद आपको वापस जो है जेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कार्ड पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका वर्चुअल कार्ड आपको नजर आएगा, क्रेडिट कार्ड। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रैक भी कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी के पास आपका क्रेडिट कार्ड है और कब तक आपको मिलने वाला है। और 4 से 5 दिन का आप वेट करेंगे तो इस तरीके से आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन में वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने फिजिकल क्रेडिट कार्ड को। तो यार सोचो मत, फटाफट से जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप जो है एसबीएम बैंक का जेट क्रेडिट कार्ड के लिए फटाफट से अप्लाई कर लो। क्योंकि यार अभी ना सभी लोगों को फटाफट से जल्दी जल्दी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और आप अप्लाई करोगे तो आसानी से आप अपने सिविल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना।